टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की अपने यूट्यूब चैनल पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से रिलेटेड, और इस प्लेलिस्ट में हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। मींस अगर आप सर्टिफिकेशन का प्लान कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेटेस्ट कंटेंट पे, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में जितने भी ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशन होते हैं उसमें आप डम्प्स की सहायता से कतई क्लियर नहीं कर पाएंगे। इट्स मैंडेटरी। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हम सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन की बात करें, वो आपके सिनेरियो बेस होते हैं। मींस अगर आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है तभी आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और उनका रिप्लाई दे पाएंगे, उनका आंसर दे पाएंगे। सो इसलिए इस प्लेलिस्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारा पार्ट, जितने भी कंटेंट हैं, उनको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाएं, जिससे आप अपना सर्टिफिकेशन के साथ साथ कोई भी इंटरव्यू AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट से रिलेटेड है तो उसको भी आप क्रैक कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से हम मूव करेंगे अपने AWS पोर्टल पे। प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने आपको गाइड किया था कि AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट के ऊपर या AWS पोर्टल पे कितने डिफरेंट रीजन्स या जोन्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में बातें की थी हमने। AWS के फ्री ट्रायल सर्टिफिकेशन और क्या लिमिट मिलती है आपको, कि आप फ्री ट्रायल अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं तो एक साल में आप क्या क्या सर्विसेज लिमिटेड इस्तेमाल कर पाओगे। चलिए, ये सारा डिस्कशन हो चुका है। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे। जो पहला कंटेंट है या पहला मॉड्यूल है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट या एसोसिएट इंजीनियर के लिए, वो है कंप्यूट। सो कंप्यूट के बारे में आज हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मूव करते हैं डायरेक्टली हम अपने AWS के पोर्टल पे और समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंप्यूट के पार्ट में AWS इंजीनियर्स को क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। मूव करते हैं अपने पोर्टल पे। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। स्क्रीन पे AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट AWS का पोर्टल है। मीन्स दिस इज द AWS पोर्टल। हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपना खुद का पोर्टल डिजाइन कर रखे हैं और अपने सर्विसेज को डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में डेटा सेंटर बना करके सेटअप कर रखा है। ठीक है, हमारा जो एजेंडा है, हम लोग जो बातें करने वाले हैं आज की इस क्लास में, वो है कंप्यूट। तो बेस से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये कंप्यूट है क्या, और इस कंप्यूट की सहायता से किसी कंपनी को, किसी क्लाइंट को या किसी प्रोजेक्ट को क्या हेल्प मिल सकती है, या क्या क्या ऑप्शंस इसमें रहते हैं, क्या क्या सर्विसेज इसमें रहती हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज कर पाएं। पहले तो मैं आपको वो पेज दिखा देता हूं कंप्यूट का। AWS के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं इस डॉट पे। इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ सर्विसेज। जब आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे ना, आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। एनालिटिक्स है, ब्लॉकचेन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कंप्यूट का। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द कंप्यूट, और कंप्यूट पे क्लिक करने के बाद राइट पैनल पे आपको कंप्यूट के अंदर बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। AWS ऐप रनर, बैच, EC2 इमेज बिल्डर, इलास्टिक बीन स्टैक, लैम्डा फंक्शन, लाइट सेल, AWS आउटपुट्स, सर्वरलेस एप्लीकेशन रिपोजिटरी एंड AWS सिम स्पेस व्यूअर। ये सभी पार्ट आपको मिलेंगे किसमें? कंप्यूट के केस में। और कंप्यूट में हम स्टार्टिंग करने वाले हैं EC2 के पार्ट से, क्योंकि EC2 अगर आपको समझ में आता है तो EC2 इमेज बिल्डर ही आपको समझ में आ जाएगा। इलास्टिक बीन स्टैक भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इलास्टिक बीन स्टैक के थ्रू एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं ना, बैकएंड में आपको एक इंस्टेंस मिलता है, बैकएंड में आपको एक वर्चुअल मशीन मिलती है। लैम्डा फंक्शन का भी हम इस्तेमाल करेंगे टू होस्ट आवर वेबसाइट, या फिर जो अलग सर्वरलेस रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं उनसे रिलेटेड। चलिए, EC2 हमारा एजेंडा है। हम बातें करते हैं EC2 से। पहले आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं कि ये जो अपने पास कंप्यूट का पार्ट है, उस कंप्यूट के पार्ट में EC2 का क्या रोल है और EC2 कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर के लिए। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं कंप्यूट से रिलेटेड, राइट। हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं कंप्यूट से रिलेटेड, और इस कंप्यूट के केस में पहला जो पार्ट आता है वो है EC2। ठीक है, EC2 की बात करें तो E मतलब इलास्टिक। E की बात करें तो हम E को हम बोलेंगे इलास्टिक, और C की बात करें
तो क्लाउड, और टू मतलब दो बारी सी, और अगले सी का मतलब है कंप्यूट। तो टोटल क्या हो गया इलास्टिक EC2 का, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। द मीनिंग ऑफ इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट इज बेसिकली कि जो कंप्यूट सर्विसेज, जो वर्चुअल मशीन आप सेटअप करना चाहते हैं ना, उसको वो फ्लेक्सिबल है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई एक इंस्टेंस क्रिएट किया, एक आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, और उस वर्चुअल मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा अलग है। आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की अपने AWS पोर्टल पे, फॉर एग्जांपल जो VM आपने तैयार कर रखी है, या EC2 इंस्टेंस जो आपने क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल उसकी जो रैम की कैपेसिटी है वो 4 GB के आसपास है, राइट। 4 GB की रैम आपने डिसाइड किया था, एंड 2 कोर का CPU, 2 कोर का CPU आपने इसमें यूज किया है, एंड 130 GB या 127 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है। ये अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो आपने डिसाइड किया है टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। इलास्टिक का मतलब ये है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जब भी आपको लगता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे सॉफ्टवेयर के लिए या हमारे टास्क के लिए इनफ नहीं है, आई नीड टू चेंज द रैम कैपेसिटी, आई वांट टू इंक्रीज द CPU कोड, या हार्ड डिस्क हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो वो इतना ज़्यादा फ्लैक्सीबल है कि आप उसको उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। विद इन सेकेंड, विद इन मिनट आपकी जो वर्चुअल मशीन है, बिना किसी इम्पैक्ट के, बिना किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट करके आप अपने हार्डवेयर को रिप्लेस कर सकते हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक। पोर्टल पे चलते हैं और आपको गाइड करते हैं कि कितने तरीके के इलास्टिक EC2 इंस्टेंस आप तैयार कर पाएंगे। तो डायरेक्टली हम आ जाते हैं अपने AWS पोर्टल पे। यहाँ पे EC2 पे क्लिक किया हमने। EC2 पे क्लिक करने के बाद ये आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा, एंड इट विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स ऑफ इंस्टेंसेस। यस, EC2 के अंदर आपको इंस्टेंसेस मिलेंगे, इंस्टेंसेस के साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट इंजीनियर को आने चाहिए। पहले हम इंस्टेंसेस की बात कर लेते हैं। ये EC2 का डैशबोर्ड है। इंस्टेंसेस टाइप की बात करें तो आप इंस्टेंसेस टाइप, लॉन्च टेम्पलेट, स्पॉट रिक्वेस्ट, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट और कैपेसिटी रिजर्वेशन, ये कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। आप इनकी मदद से अपने इन्वायरमेंट में EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, इस डैशबोर्ड के ऊपर देखें तो रनिंग इंस्टेंस 0 दिखाई पड़ रहा है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप 0, इलास्टिक IP एड्रेस 0, डेडिकेटेड होस्ट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप को छोड़ करके या की पेयर्स को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शंस के सामने आपको 0 दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट अभी तक हमने कोई भी इंस्टेंस या कोई भी सर्विसेज यहाँ से परचेज नहीं की। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, पहली क्लास में हम आपको गाइड करते हैं कि EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, उसी EC2 इंस्टेंस को कैसे कनेक्टिविटी देते हैं और किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे EC2 इंस्टेंस को क्रिएट करते समय वो हम सब डिस्कस करेंगे। रनिंग इंस्टेंस 0, इंस्टेंसेस में 0, और हमें क्रिएट करना है एक नया इंस्टेंस। आप देखिए यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा दूसरे पेज पे जहाँ पे आप इंस्टेंस की को डिसाइड करेंगे कि कौन सा OS आपको डिसाइड करना है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रिएट करना है। इंस्टेंस का नाम दे देते हैं यहाँ पे, दिस इज द पैनल डेमो VM नाम दे देते हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये लिस्ट है उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रिसेंट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्विक स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जिसमें ऑटोमेटिक एक लिस्ट आ जाएगी और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डिसाइड कर सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्राउज मोर AMI क्या होता है? अमेज़न मशीन इमेज। द मीनिंग ऑफ अमेज़न मशीन इमेज जो ऑपरेटिंग सिस्टम की लिस्ट होती है। जैसे आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड किया कि मुझे मैक का वर्चुअल मशीन चाहिए, या लिनक्स की वर्चुअल मशीन चाहिए, या सर्वर की वर्चुअल मशीन चाहिए, तो वो आपकी AMI के अंदर काउंट होती है। आ जाते हैं क्विक स्टार्ट में, और क्विक स्टार्ट के अंदर देखते हैं कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं। हम यहाँ पे एक विंडोज़ का कंप्यूटर तैयार करना चाहते हैं। लिनक्स, अमेज़न का लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू, विंडोज़ कंप्यूटर रेड हैट, सूजी लिनक्स और आपका डेबियन। सो डेबियन, ये सभी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको सेलेक्ट करिए। जैसे हमने डिसाइड किया था विंडोज़ का, तो हमने क्या किया, विंडोज़ वाले आइकॉन पे क्लिक किया और ये हमें फाइंड करके बताएगा कि विंडोज़ के केस में कितने तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है।
कॉर्नर पे अगर हम बात करें तो ये आपको लिमिट बता रहा है कि आपके लिए एक इंस्टेंसेस फ्री है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी यूज़ करो। T3 स्मॉल आप यूज़ करेंगे, फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल रहेगा, 30 गिग की हार्ड डिस्क मिलेगी, 750 आवर्स फॉर T2 माइक्रो, ये आपका 750 आवर्स के लिए फ्री रहेगा। पूरे महीने आप 750 आवर्स चला सकते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं पड़ेगा, बट ध्यान रखना कॉन्फ़िगरेशन यही होना चाहिए। लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडोज सेलेक्ट किया, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बता देगा कि 2022, 2019, 2016, राइट, 2012 का भी होना चाहिए यहाँ पे, 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ओएस आपको चाहिए आप डायरेक्टली यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अब जैसे कोर नहीं चाहिए हमें, बेस चाहिए, GUI में चाहिए, तो 2016 का एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिसाइड किया जिसको हम अपनी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच करना चाहते हैं। एवरीथिंग इज ओके, नाउ फाइन, नो नीड टू डू एनीथिंग। की पेयर इंपॉर्टेंट है, आपको एक नया की पेयर तैयार करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, डेमो हाइफन की के नाम से एक की पेयर क्रिएट कर देते हैं। और ये की पेयर क्या होता है, एक तरीके का पासवर्ड होता है आपकी वर्चुअल मशीन के लिए। दो पार्ट में कैटेगराइज किए गए हैं, .pem और .ppk। .pem इज बेसिकली प्राइवेट की, सॉरी पब्लिक की, एंड .ppk इज अ प्राइवेट की। लिनक्स मशीन के लिए, उबंटू मशीन के लिए, मैक कंप्यूटर के लिए आप ppk इस्तेमाल करोगे, विंडोज मशीन के लिए आप pem इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डेमो की हमारा पासवर्ड रेडी है। एक बार क्लिक करते हैं क्रिएट की पेयर पे, डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका डेमो की पेयर डाउनलोड हो गया है, नो नीड टू डू एनीथिंग। बाकी RDP सभी के लिए अलाउ है, 000/0 मीन्स एनीवन कैन एक्सेस। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप नया तैयार करेगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे भी बात करेंगे, पहले हमारा काम है इंस्टेंस को क्रिएट करना। 30 GB की हार्ड डिस्क है डिफ़ॉल्ट, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, बट अभी हमें कोई भी एडिशनल हार्ड डिस्क नहीं अटैच करना चाहते। विल ऐड वंस आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। लॉन्च पे क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं क्रिएट करने के लिए। बहुत ही बेसिक सा स्टेप इस्तेमाल किया हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हमारा VM रेडी होता है, हम क्या करेंगे, ये जो हमने की डाउनलोड की है ना, दिस वन इज द की, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट ऑन द डेस्कटॉप। इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी से इसको सर्च कर सके हम। इंस्टेंस इज इन प्रोग्रेस, व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे। जब आप व्यू ऑल इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट बता देगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस अभी आपके इनिशियल प्रोग्रेस में हैं। तो ये 2x2 चेक ओके होकर आता है, और फिर उसके बाद हम इसको वर्चुअल मशीन को कनेक्टिविटी लेंगे विद द हेल्प ऑफ RDP। जो पोर्ट नंबर 3389 है, उस पोर्ट नंबर 3389 के जरिए अपनी वर्चुअल मशीन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। This is our agenda, basically. This is our agenda. In progress, we have to wait for a few more minutes. 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है पूरे इंस्टेंस को रेडी होने में, तो हम लोग थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी हमारा जो VM है वो इनिशियलाइज दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे 2x2 चेक होना चाहिए। वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज। अभी आप देखिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए 2x2 चेक पास्ड है, इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस करेंगे। मीन्स जस्ट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा। 3 मेथड हैं आपके पास इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, सेशन मैनेजर के थ्रू, RDP क्लाइंट के थ्रू, EC2 इंस्टेंस को सीरियल कंसोल के जरिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज का कंप्यूटर है, सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ RDP क्लाइंट। और यहाँ पे देखिए आपके पास RDP रिमोट डेस्कटॉप फाइल, इसको कर लो डाउनलोड आप। और पासवर्ड नहीं है अपने पास, तो पासवर्ड के लिए हमने पहले भी डिसाइड किया था कि जो PEM फाइल है ना, वो आपका एक तरीके से पासवर्ड की तरीके से काम करेगी। गेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट करेंगे। ये आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपने जो की बनाई थी डेमो की के नाम से, उसको आप अपलोड करो। जो अपने की प्राइवेट की अपलोड की क्रिएट की, उसको आप करो अपलोड। अपलोड करने के बाद उसको करना है डिक्रिप्ट, और डिक्रिप्ट करने के बाद
ये आपको पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा। दिस इज द कॉमन मैथड, ठीक है, ये आपका कॉमन मैथड है जिसके थ्रू आप अपने AWS पोर्टल के ऊपर वर्चुअल मशीन्स का पासवर्ड क्रैक कर पाएंगे। क्रैक नॉट क्रैक, इट्स टाइप ऑफ कैप्चर द पासवर्ड। पासवर्ड को कॉपी किया हमने। यूजर नेम ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेटर रहता है बाय डिफॉल्ट, हमें यूजर नेम देने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड आपका की के थ्रू जनरेट होगा, आपकी मर्जी, आप ये की संभाल कर रखते हैं या फिर अपने पासवर्ड को रीसेट कर देते हैं ताकि दोबारा आपको इस की रिक्वायरमेंट ना हो, राइट। अगर आप की के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली जब आप RDP शेयर करेंगे उस टाइम पे की को डिक्रिप्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि की जो है वो आपके पोर्टल के एक्सेस से ही डिक्रिप्ट हो पाएगी, नो वन कैन डिक्रिप्ट इट सेपरेटली। अभी हमने इंस्टेंस को प्रोसीड किया और आपका EC2 इंस्टेंस सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको एक्सेस प्रोवाइड कर देगा। 1 GB की रैम है, 1 कोर का प्रोसेसर लगा है इसमें, सॉरी 2 कोर का प्रोसेसर है एंड आई थिंक 30 GB की हार्ड डिस्क इसमें अवेलेबल है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आपकी वर्चुअल मशीन्स रेडी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के बाद जो भी टास्क परफॉर्म करना है, इसमें AD इंस्टॉल करना है या और कोई सर्विसेज आप इसमें मैनेज करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। फ्री ट्रायल की वजह से इसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलेगी क्योंकि 1 GB रैम पे आपको इतना ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर आप हार्डवेयर बढ़ाते हैं, रैम 1 GB की जगह पे 4 GB या 6 GB इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो इस केस में सॉरी 2 GB की रैम है, अगर इसमें अगर आप रैम 4 GB 8 GB करेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि अभी जो हमने डिस्कस किया EC2 इंस्टेंस के बारे में, ये पहली क्लास थी अपने पास EC2 इंस्टेंस AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की प्लेलिस्ट की, और उम्मीद है कि जितने भी स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, 100% हम आपकी हेल्प करेंगे टू रिजॉल्व द इशूज़। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइज, बाय बाय।